विद्यार्थियों, आज हम भाषा की विशेषताएं और प्रकृति के बारे में आपको समझाएंगे। भाषा जिसे व्यक्ति विचार विनिमय का साधन बनाता है, जो मनुष्य के बोलने, सुनने, समझने के काम आती है, उस भाषा की अपनी विशेषताएं हैं, उस भाषा की अपनी प्रकृति है। वह प्रकृति है लचीलेपन की, वह प्रकृति है ग्रहण करने की। भाषा के संदर्भ में यह बड़ी अच्छी बात है कि भाषा की जितनी विशेषताएं हैं वे उसकी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई हैं और उसी से जुड़ करके मनुष्य उसका अर्जन करता है। भाषा की निम्नांकित विशेषताएं हैं। पहला बिंदु है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा के लिए कहा जाता है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। जैसे पिता की भाषा पुत्र को पैतृक संपत्ति की भांति अनायास ही प्राप्त होती है, किंतु भाषा पर किसी एक व्यक्ति, वंश या परिवार का अधिकार नहीं है, वह अर्जित करता है। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो व्यक्ति विशेष उसे अपने पास सहेज करके रख लेता और अपनी व्यक्तिगत धरोहर की तरह उसका प्रयोग करता। भाषा सीखी जाती है। भाषा एक जगह से दूसरी जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक ज़िले से दूसरी जगह, जितने ज़्यादा बोलने वाले मनुष्य भाषा के साथ जुड़ते चले जाते हैं, भाषा अपना विकास करती चली जाती है। भाषा की दूसरी विशेषता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा को व्यक्ति समाज में रहकर अपने आसपास के वातावरण से, अपने परिवार से मनुष्य भाषा को सीखता है। जैसे हम भारतीय समाज परिवार में रहने वाले व्यक्ति या मनुष्य, वह अपने परिवार की, अपने समाज की भाषा का स्वतः अर्जन कर लेता है। परिवार की भाषा वह स्वतः ही सीख लेता है, उसके लिए उसे ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक दृष्टांत के द्वारा बताएं कि यदि भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाला एक बच्चा यदि फ्रांस में जाता है तो वहाँ जाकर वह स्वभावतः ही अपने आसपास के परिवेश और वातावरण के अनुरूप फ्रेंच आसानी से बोल सकता है, क्योंकि वह उसी भाषा का वातावरण उसके चारों ओर दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा आसपास के लोगों से, परिवार से, समाज से अर्जित की जाती है, इसलिए यह पैतृक न होकर अर्जित संपत्ति है। तीसरा बिंदु है, भाषा सामाजिक वस्तु है। जब हम ये कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति इस भाषा का अर्जन समाज से करता है। इतना ही नहीं, भाषा पूर्णतः प्रारंभ से लेकर अंत तक समाज से संबंधित है। उसका विकास समाज में ही होता है, इसलिए कि यह एक सामाजिक संस्था है। अकेले में हम भाषा के सहारे सोचते अवश्य हैं, किंतु वह भाषा इस सामान्य मुखर भाषा से भिन्न है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, क्योंकि भाषा सामाजिकता लिए हुए है और पूरी तरह से सामाजिक वस्तु है। भाषा की अगली विशेषता है, भाषा परंपरा है और व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है। भाषा के लिए यह कहा जाता है कि भाषा परंपरा से चली आ रही है और व्यक्ति उसका अर्जन परंपरा से करता है, समाज से करता है। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन तो कर सकता है, लेकिन उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। समाज ही उस भाषा का
जनक है। समाज ही परंपरा का निर्माण करता है और व्यक्ति उस भाषा रूपी परंपरा को ग्रहण करता चला जाता है। अगला बिंदु है भाषा अनुकरण के द्वारा अर्जित होती है। भाषा अर्जित की जाती है, भाषा को मनुष्य बोलता सीखता है। इसलिए यह तथ्य भाषा की विशेषताओं में बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाषा को हम अनुकरण के द्वारा बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं और सीखते हैं। जैसे एक बच्चा जब छोटा है तो वह अपनी माँ को देखकर, अपने परिवार में अपने पिता, अपने भाई बहनों को देखकर भाषा का अनुकरण करके उस भाषा को धीरे धीरे स्वयं कहने का प्रयास करता है और वह उसे सीख लेता है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि अनुकरण करना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है और भाषा के सीखने में भी यदि वह अनुकरण का उपयोग करता है तो यह उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक दृष्टांत यह भी है कि व्यक्ति जिस भी महापुरुष से, किसी बड़े व्यक्ति से, किसी राजनीतिज्ञ से यदि प्रभावित है तो वह उसकी भाषा से भी प्रभावित होगा और उसी के अनुरूप वह उसी की भाषा को बोलकर उसका अनुकरण करके वैसी ही भाषा को बनाने का प्रयास करेगा। भाषा की अगली विशेषता है प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। यह भाषा के साथ जुड़ा हुआ रोचक तथ्य है। हर भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। सीमा के भीतर ही उस भाषा का अपना वास्तविक क्षेत्र होता है। उस सीमा के बाहर उसका स्वरूप थोड़ा सा या अधिक परिवर्तित हो जाता है, पर उस व्यक्ति की भाषा की सीमा भूगोल से प्रभावित होती है। हम कह सकते हैं कि जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान का भौगोलिक वातावरण जहाँ हमारे परिवार समाज को प्रभावित करता है, हमारा भूगोल जिन सारी स्थितियों, जीवन, मनुष्य के सारे क्षेत्रों को प्रभावित करता है, वहाँ भाषा भी अप्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। और जैसा कि राजस्थान में ज़्यादा गर्मी होने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म कही जा सकती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भाषा भी थोड़ी गर्म है। इसलिए ये कह सकते हैं कि भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। भाषा की अगली विशेषता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। सभी भाषाओं के इतिहास से यह बात समझी जा सकती है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर चली जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि मनुष्य का जन्मजात स्वभाव यह है कि वह कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है। वह अपने मुख सुख के द्वारा कम शब्दों में बोल करके वह शॉर्टकट की प्रवृत्ति अपना करके भाषा को और अधिक सरल बना लेता है और सरल बना करके उसका उपयोग करना चाहता है। भाषा पानी की वह धारा है जो स्वभावतः ऊंचाई से नीचे की ओर आती है, कठिनाई से सरलता की ओर आती है। कहा जा सकता है कि हर भाषा का अपना एक मानक रूप होता है। भाषा संयोगा अवस्था से वियोगा अवस्था की ओर जाती है। भाषा की अपनी संरचना होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी ऐतिहासिक सीमा भी होती है और भाषा के लिए यह भी कहा जाता है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि भाषा मनुष्य के मुख से निकली हुई वह ध्वनि है जो निरंतर विकसित होती जाती है और आगे मनुष्यों के द्वारा ग्रहण की जाती है। इसलिए भाषा निरंतर परिवर्तनशील है और प्रतिपल वह परिवर्तित होती रहती है। धन्यवाद।